नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। आज हम गोरखपुर के सत्यपथ और शांति वन पुस्तकालय में बैठे हुए हैं और पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णा नंदमल जी का यह आवास है। आइए उनसे जानते हैं, रूबरू होते हैं। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत। पहली बार आए हैं पांडे जी और आपका रिनाउंड चैनल है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपका फेसबुक पेज पे देखते रहते हैं हम लोग, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और तमाम चैनलों पे देखते हैं कि आए दिन क्रांतिकारियों की तरह आप गरजते रहते हैं और मुद्दों के साथ और नियम कानून के साथ जो कानून की पुस्तकें हैं उसकी अच्छी जानकारी है। आप सारी जानकारियों के लेके आप रोड पे जहाँ पे कोई हत्या होती है, किसी गरीब को प्रताड़ना दी जाती है, ऐसे मुद्दों को लेके हर जगह आप खड़े रहते हैं। क्या वर्तमान सरकार और पुलिस प्रशासन से आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे डर इसलिए नहीं लगता है कि मैं दो चीज पर है। फंडामेंटल ये है कि मैं जीवन की रक्षा के लिए आता हूँ। हमेशा इंसानियत और के अतिरिक्त मेरा कोई मिशन नहीं होता। किसी न किसी व्यक्ति का, किसी न किसी समुदाय का, वैसे व्यक्ति समुदाय का जो जो शोषित है या जो हाशिए पर है, या जो अभी जो आप देख रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम नफरत में तब्दील कर दिया गया है इस भारत को। आप ये देखिए ना कि इस भारत में सब कुछ है, लेकिन ये जमीन हिंदू मुस्लिम नफरत में तब्दील हो चुकी है। मैं नहीं कह रहा हूं ये कोई एक्सेप्ट ना करे, लेकिन उसको निकले मेरे साथ में दिखाता हूं। गरीबी और अमीरी के बीच का जो हाइटस है, जो गैप है, वो इतना बड़ा हो गया है जिसको पाट पाना अब मुश्किल हो गया है। तो ये हिंदू और मुस्लिम का खेल ये कौन कर रहा है? ये हिंदू मुस्लिम का खेल देखिए, अंग्रेजों ने 1857 में ही बीज बोया है इसको, जो सांप्रदायिकता का बीज है। लीग 1908 में बना था, 6 से 8 में। उसने सेपरेट मुस्लिम्स एरिया की मांग करने लगा और एक अलग देश बन गया। और उसको उसकी जो काउंटर रिएक्शन हुआ, जो हिंदू महासभा बना 1915 में, 25 में जो आरएसएस बना, और अब जो हिंदुत्व के हुड़दंगाई इस देश के अंदर के हैं, हिंदुत्व के हुड़दंगाई पर्दे के पर आप आरएसएस को कहिए, आरएसएस है, आरएसएस से निकली जो इस समय की भारत की रूलिंग पार्टी है जो, और उसमें भी इस देश के प्राइम मिनिस्टर इस पूरे देश को, इस वतन को हिंदू मुस्लिम जमीन के रूप में बदल चुके हैं। मंदिर और मूर्ति को लेके इस मुल्क को बांट चुके हैं। सत्ता की भूख उनको इतनी सता रही है, उनको इतनी सता रही है कि मैं अपनी बहुत पीड़ित हूं इस बात से लेके। मुझे गांधी यदि गूगल ने घोषित कर दिया तो न जाने क्यों गूगल ने घोषित किया, मैं नहीं जानता कि मुझे, न मैं सिफारिश करने गूगल को, मैं जानता भी नहीं हूं कि वर्ल्ड वाइड गूगल ने एक्सेप्ट किया है। मैं पल पल इस नफरत में, ये नफरत में देखना नहीं चाहता हूं। इस मुल्क के अंदर जो नफरत, अब और उस नफरत का पौधा दूसरे लोगों ने बोया है, लेकिन आज उसको जो फ्लोरिश कर रहे हैं, जो खाद पानी देके सींचने का काम जो नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं, मैंने अतीत में इस तरह का सांप्रदायिक पर्सनालिटी हिंदुस्तान के अंदर न देखा है, न इस हिंदुस्तान में आने वाले इतिहास में, मैं रहूं न रहूं, कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता। लेकिन अभी देखिए, फिलहाल जैसे नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, आरएसएस की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें बहुत सारे लोग समन्वित दृष्टिकोण के हैं। मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने इनका नाम लिया है व्यक्तिगत तौर पर, और आरएसएस का नाम लिया। लेकिन देखिए, अभी उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के चेहरे पे वर्तमान में भी देखिए, जनता अगर आपकी बात से सहमत होती और नाखुश होती तो 3 राज्यों में इन्हें बम्पर वोटों से जीत मिली है। देखिए, ये डेमोक्रेसी, भारत की डेमोक्रेसी, अब एक तो डेमोक्रेसी रह नहीं गई है, वो एक अलग सवाल है, और जीत हार एक अलग सवाल है। और आज जीतेगा वही, जीतने के लिए 3 क्वालिटी चाहिए। क्राइम चाहिए, रेप चाहिए, और आपके पास जो है करप्शन चाहिए। 3 कैटेगरी आपको चाहिए सदनों में जाने के लिए। और चौथी जो नवीन कैटेगरी खोजी गई है कि आप किस प्रकार से 80 लोगों को एक साथ खड़ा कर रहे हैं और 20 लोगों के मुसलमानों को एक साथ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम में नरेंद्र मोदी 20 वर्षों से, 25 वर्षों से रिहर्सल कर रहे थे। 2002 से पूरी तरह परफेक्ट हो चुके हैं हिंदुस्तान के इतिहास में। मैं आपके चैनल को साफ साफ कहना चाहता हूं कि भारत अंधेरी गलियों में भागता चला जा रहा है।
मनुष्यता मरती चली जा रही है। कोई मुझे इस बात के लिए नहीं कहेगा कि मैं हिंदू हूं और आप इस तरह की बात नहीं, बिल्कुल नहीं कहना। मुझे इंसान समझ के तौलना, जिस तरह से गूगल ने तौला है, न जाने क्या खोज के निकाला है, लेकिन मैं चलने नहीं दूंगा। लेकिन एक चीज बहुत बड़ा सवाल है कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं 80 और 20 की बात जी, 80 तो मोदी के साथ हैं और मोदी को अपना एक तरीके से कुछ लोग तो उन्हें महादेव की तुलना कर दी। देखिए, जब हम महादेव तो घोषित कर लिए, वो महादेव घोषित कर लिए हैं, गांधी से बड़े हो गए हैं, वो पटेल से बड़े हो गए हैं। जो व्यक्ति अपना स्टेडियम अपने नाम से बना लेता हो, जो व्यक्ति शिव का दूसरा रूप बनाता हो कंदराओं में जाके। स्टेडियम बनाना तो एक बात है कि प्रधानमंत्री है बना ली, इसके पहले भी हमारे संविधान के आधार पे कांग्रेस की काफी दिनों सरकार रही थी, उनके भी लोगों के नाम से मैं बता दूं, एक उदाहरण बता दूं। अच्छा आपने किया कि जवाहरलाल नेहरू जब तक जीवित थे तब तक इंदिरा जी को सदन में जाने का मौका नहीं था 64 तक। आप इसको नोट करिएगा, जरा बहुत ठीक से नोट करिएगा, सबके मान का गणित नहीं है। इंदिरा जी को मौका नहीं था जाने का, उनके मरने के बाद इंदिरा जी को सदन में जाने का मौका, ये क्यों न, और जबकि इंदिरा जी एक्टिव थी, इंदिरा जी काफी पहले से एक्टिव हो चुकी थी और उनके साथ थी और गांधी के साथ लगी हुई थी, लेकिन मौका नहीं मिला था। और जवाहरलाल के मरने के बाद संस्थाओं का नाम उनके नाम पर रखा गया है, और कोई संस्था उनके जीवित कौन सी संस्था उनके नाम पर रखी गई है हम नहीं जानते, इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। आपके कहने का ये पूरा तात्पर्य ये समझ के आ रहा है कि जीते जी आप नाम नहीं रख सकते हैं, मरने के बाद आप। राइट, ये बात एक कहना चाह रहा हूं, लेकिन विषयांतर हो जाएगा। आप जिस 80 और 20 की बात कर रहे हैं, आज 80 लोग जिनको आप वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, खरीद भी चुके हैं। आप आज नहीं कल उस भारत को देखिएगा, भारत कहाँ लेके चले जा रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा, जब मैं माँ के पेट से पैदा होता हूँ और जब माँ हमें पैदा करती है, दवा हमको चिकित्सालय से मिलता है, शिक्षा हमको विद्यालय से मिलता है, फिर इन पत्थरों पर ये जो आज ये हमको लेके जाके कहाँ कर रहे हैं। हम पत्थरों के पीछे क्यों भागते चले जा रहे हैं, हम अपनी पीढ़ी को क्यों दफन करते चले जा रहे हैं। मेरा रोजगार कहाँ गया, मेरी एकता कहाँ गई। हम गरीबी में तब्दील हो चुके हैं, हम असमानता में बदल चुके हैं। हमारे पास महंगाई जैसी क्राइम के अतिरिक्त हिंदुस्तान में रह क्या गया है। हमारा चावल, दाल, आटा, तेल, नमक, दवा, हवा, पानी आप खुली बाजार में बेच रहे हैं। ये किसने आपको अधिकार दिया कि आर्टिकल 21 को आप मोल्ड कर दीजिए? क्यों आर्टिकल 21 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है? हमारा लाइफ बचेगा जब आप खाने पीने के सामान को बाजारों में बेचेंगे तो हमारा जीवन बचेगा। मोदी ने इस हिंदुस्तान का, मैं कहना चाहता हूं कि मोदी ने हिंदुस्तान को कत्ल कर दिया। एक अभी आप फिलहाल में कुछ दिन पहले ही, अभी 15 दिन भी नहीं हुए, 26 तारीख का दिन था, 26 को संविधान दिवस था जी। जो आपने यहाँ पे सैजनवा के पास टोल प्लाजा पे जी, तेंदुआ टोल प्लाजा पे आपने एक धरना प्रदर्शन किया था जी, जिसमें तमाम सत्याग्रह था जिसमें तमाम तरह के अधिकारी और मीडिया कर्मी थे वहां पे मौजूद, आपका न्यूज कवर कर रहे थे और पूरा चल भी रहा था, लाइव चल रहा था। वो थोड़ा सा आप बताइए उसको विशेष तौर पे कि क्या टोल प्लाजा पे आप जो धरना दे रहे थे, उस धरने को, जैसे आपने कहा कि प्राइवेट गाड़ियों पे टोल टैक्स नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और टोल टैक्स होना चाहिए तो हर टोलों पे टोल क्यों दिया जाता है? आप ये बताइए कि 2 सवाल है। टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। टोल टैक्स, टोल माने होता है पथकर, टोल टैक्स का मतलब होता है पथकर। पथकर जानते हैं क्या है? हमारी स्वतंत्रता को बेड़ियों में जकड़ता है। और हमारी 3 आजादी, खाना, बोलना और चलना, ये माँ से मिली हुई नैसर्गिक राइट है या नैसर्गिक राइट है, ठीक है ना? ये नेचुरल राइट है, माँ दी है हमको। ये किसी के डोनेशन और किसी का गिफ्ट नहीं है कि आप ले लेंगे और हमको चलने का। आज जब हमारे पैरों में आप कर की बेड़ी डाल देंगे, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, हम उस लोन लेन पर अपनी गाड़ी लेके कैसे जाएंगे? आप ये बताइए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि भारत को स्वतंत्र हुए काफी दिन हो गया, तो ये टोल टैक्स बहुत दिनों से लिया जा रहा है और अब तक किसी के दिमाग में क्यों नहीं? नो, गलत आप जान रहे हैं। देखिए, टोल, यही तो बात है कि टोल लोगों को नहीं पता है, 1% लोगों को नहीं पता है। जो गाड़ी रखने वाले लोग हैं उनको भी नहीं पता। टोल का कानून 56 में जरूर बना था
लेकिन टोल कहाँ लगता था? पारगमन मार्गों पर, जहां ट्रांजिट जगह पर, जहां आप यहां से एग्जिट करते थे कि एक स्टेट में गए, एक स्टेट से स्टेट जब बाउंड्री क्रॉस करते थे तो वहां टोल का नैरेटिव रूल चलता था। हमसे बात करिए। और नैरेटिव रूल जब ये इनकी, मैं टोल के लिए इनको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, आप पहली बात तो करेक्ट कर दूंगा आपको, लेकिन हम लड़ाई तो जो रूलिंग पार्टी रहेगी उसी से होगा, ये तो आप इतना तो कन्विंस है ना। टोल का कानून पिछली सरकार ने लगाया 2007-8 से, 8 से टोल का एक ऐसा कानून लाया इन्होंने एक्ट में, 2008 के एक्ट में पिछली सरकार ने कहा कि ये लोग टोल नहीं देंगे, ठीक। और जब टोल चालू हुआ था तो 10 रुपए से, टोकन मनी से चालू हुआ था। आज आप 110 रुपए, 160 रुपए 4 लेन पर ले रहे हैं, और जब एक्सप्रेसवे पर जाइए तो 2.5 से 2.25-3 रुपए प्रति किलोमीटर तेल से पर किलोमीटर खर्चे से भी ज्यादा टोल टैक्स हो गया है। और इस पर जाइए तो 1 से 1.5 रुपए, सवा से। आपको उम्मीद है कि ये टोल टैक्स जो प्राइवेट गाड़ियों पे ली जा रही है, जिसके लिए आपने सत्याग्रह किया कि प्राइवेट गाड़ियों पे टोल टैक्स न लिया जाए, तो क्या उम्मीद है कि ये टोल टैक्स समाप्त कर? आपको उम्मीद कह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रुकिए हम उठा लें, ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जब तक रहेगा हिंदुस्तान में, या तो ये नहीं रहेगा, तब नहीं रहेगा, नहीं तो जुर्म रहे, वो जुर्म सरवाइव करेगा। वो क्या है? आर्बिट्रेरी ऑर्डर है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर का आर्बिट्रेरी ऑर्डर है। इस देश के जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनका खत्म होना कह रहे हैं, उसको खत्म होना है। नहीं खत्म होगा तो उसको मैं उसी ढंग से नष्ट करूंगा जैसे गांधी ने फिरंगियों का नमक कानून तोड़ा था दांडी मार्च करके। क्या बात करते हैं? वो तो जुर्म है भाई, वो तो जुर्म है। और जुर्म इसलिए भी है कि आपने कानून के पन्ने को फाड़ दिया है। फाड़ इसलिए दिया है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इंक्लूडिंग 3 दर्जन लोग टैक्स नहीं देते हैं, उनकी गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं लगता है। मेरी गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों लगेगा? राइट टू इक्विलिटी में कहा यह बात लिखा है 14 से 18 की? जब सांसद वे जाएंगे तो रोड पर टैक्स नहीं देंगे, और गुरहु प्रसाद जाएंगे, इस देश का कोई किसान किसी दूसरे व्यक्ति का, रेस्ट व्यक्ति का गाड़ी जाएगी तो टोल टैक्स लेंगे। आप तो कानून को वायोलेट कर रहे हैं भाई, आप कानून को वायोलेट कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट जो हमारा राइट टू इक्विलिटी है और राइट टू फ्रीडम है, 19B हमारा वायोलेट कर रहे हैं और कह रहे हैं खत्म होना। कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी और पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले कुछ हमारे विरोधी पार्टियों से फंडिंग होती है, इसलिए तमाम तरह की उनकी जानकारियां हैं, कानून से वो जुड़े हुए हैं, उनको मतलब प्रोफेसर भी हैं, तो उनको जानकारी अच्छी है, इसलिए तमाम कानून को लाके ये इस तरीके से सरकार को प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के बीच में फंडिंग होती है, इसीलिए ये सब काम करते हैं। हमको कोई व्यक्ति इस देश का, यदि कोई हिंदुस्तान का एक लौता व्यक्ति, फंडिंग तो दूर की बात है, किसी दल का व्यक्ति यदि कोई कहेगा, जब मैं अन्ना जी के साथ था, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन था, तो केजरीवाल, किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश, आपको बता दें, आपने कोई पूछता नहीं है सवाल, ये सब लोग थे तो मैं उनके साथ था। केजरीवाल से, किरण बेदी से, सबसे रोज बात होती थी। और मैं अन्ना के सपोर्ट में देवरिया के सुभाष चौक पर 8 दिन अनशन किया था। उसके अतिरिक्त, बात के अतिरिक्त, केजरीवाल, किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश और अन्ना हजारे से एक बार, जिस दिन मैं अनशन पर बैठा, उन्होंने मना किया था। 16 अगस्त को उन्होंने मना किया था, 15 अगस्त को उनको अरेस्ट किया गया था। हमसे किसी पॉलिटिशियन से बात भी हुई हो किसी दल के, हमारे मित्र हर दल में है, बात उस तरह की होती है, लेकिन राजनीति पर बात भी हुई हो, फंडिंग के प्रश्न को छोड़ दीजिए, मुझे कोई व्यक्ति आज तक 1 रुपए का चंदा दिया होगा या मैं किसी तरह की फंडिंग की बात किया रहूंगा तो मैं बिल्कुल कानून के हवाले करूंगा। एक अंतिम सवाल है आपसे, क्योंकि काफी लंबी बात हो जाएगी और बहुत समय लग जाएगा। एक अंतिम सवाल हमारा ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है और अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। एक राजपूत समाज से, करणी सेना से गोगा मणि जी थे, जिनको सभी लोग जानते हैं, और राजपूत समाज की ही मदद नहीं करते थे, हर वर्ग, हर समाज की मदद करते थे, यहाँ तक कि राजपूत थे मुसलमानों की बहुत अच्छी मदद करते थे वो। उनको इस तरीके से, जिस तरीके से मौत के घाट अपराधियों ने उतार दिया, अभी सरकार बनी नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस के वो सपोर्टर थे,
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने उनकी हत्या कराई, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कांग्रेस की हत्या कराई, और इस तरीके से जिस तरीके से उनके घर में हत्या हुई उस पर क्या कहेंगे कि भारत देश किस हिसाब से चल रहा है और कहाँ को जा रहा है? देखिए, दो प्रश्न, दो बार को उत्तर इसको ठीक से बजाइएगा। यह पूरी तरीके से जो क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम भारत का, उसका यह परिणाम है। दूसरी बात कि इस क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम में इस तरह की बात एक हत्या करनी सेना के मुखिया की हुई है राजस्थान में, जिस पर इतना बवाल मचा है। और दूसरी तरफ आप मणिपुर में किस तरीके की हत्या सड़क पर बेशर्म और नग्न करके किस तरीके से, इस हिंदुस्तान की जमीन पर वैसी घटनाएं कभी हमने नहीं देखा। 40 साल पीछे की घटनाएं हमको याद है, मैं नहीं देखा हूं। और किस तरीके से घटनाएं घटित होती चली जा रही हैं, आप इस तरह का सवाल का उत्तर आपको स्वतः इस सोसाइटी से मिल जाएगा। अरे जब शिक्षा को तलाशिए, शिक्षा को पांडे जी अपने चैनल के माध्यम से बजाइए, और आपको मिश्र जी कह रहा हूं कि शिक्षा को तलाशिए, आप लोग शिक्षा को बचाइए और माँ को बचाइए, स्त्री को बचाइए, स्त्री को बचाइए और शिक्षा को हिफाजत करिए। शिक्षा में जितना ही स्ट्रांग रहेंगे, अब हमारे पास इकलौता हथियार है शिक्षा, स्त्री और गांधी की तलाश करिए। गांधी को नहीं खोजा इस देश ने जल्दी से जल्दी, गांधी के रास्ते को नहीं अपनाया, बुद्ध और गांधी के रास्ते को, तो मैं बता रहा हूं कि कुछ भी आपके हिस्से में नहीं बचेगा, कुछ नहीं पाएंगे। और मैं किसी पार्टी और कांग्रेस और उस पर हत्या के लिए किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि शिक्षा की तलाश करिए, गांधी की हिफाजत करिए और स्त्री बेटी बहनों को बचाइए। धन्यवाद सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णा नंदमल से बात किए। आप लोगों ने देखा किस तरीके कानूनी आधार पे और जनता को बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और शिक्षा को महत्वपूर्ण और नारी शक्ति को महत्वपूर्ण बताए हैं। द इंडिया न्यूज़ से पंचानन पांडे गुड्डू अपने सहयोगी दिनेश कांत मिश्रा के साथ।